अभी हमारा दूसरा ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरीज ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। यानी गॉल ब्लैडर भी अपनी जो मदद है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचाता है। हमने पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर क्या है, एक स्टोर रूम है। गॉल ब्लैडर, देखिए मैं यहां पर आपको दो तरीके के फंक्शन बताऊंगा, एक जो साइंस ने हमें बताए हैं, दूसरा गुरुजी ने जो हमें बताए हैं। यानी गुरुजी ने कुछ रिसर्च करी गॉल ब्लैडर के ऊपर और कुछ और भी फंक्शन हमें समझ आए। हालांकि इसका केवल और केवल साइंटिफिक फंक्शन यही है कि गॉल ब्लैडर स्टोर रूम है और इसके अंदर लिवर अपने बाइल जूस को स्टोर करता है ना। यहां पर आपको ये भी समझ आएगा कि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन का कैसे इलाज करते हैं। लगभग आप देखिए कि गॉल ब्लैडर का जो शेप होता है वो इस तरीके का है ना, इस तरीके का होता है इसका, और फिर यहां से आगे जाकर चला जाता है। अब लिवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाता है, बूंद बूंद करके बनाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में बहुत सारा बनाते, बूंद बूंद कर कर बाइल जूस बनता है और ये बूंद बूंद कर कर गॉल ब्लैडर के अंदर जाकर यहां पर इकट्ठा हो जाता है। यहां इकट्ठा हो जाता है, यहां इकट्ठा होता है, धीरे धीरे बाइल क्या है, बाइल जूस क्या है, यहां इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, इसके पास इकट्ठा है। अब जब हम घी तेल की चीजें खाते हैं, जो भी ऑयली चीजें खाते हैं, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा सिक्रेटिन गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को मंगवाता है। अगर हमने 1 ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम घी तेल खाया, तो उस समय पर यहां से थोड़ी सी मात्रा में बाइल जूस निकलेगा और यहां से होते हुए ड्यूडेनम में पहुंच जाएगा, है ना, ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। अगर हमने किसी दिन ज्यादा घी तेल खाया, 2 ग्राम खा लिया, तो यहां से अब ज्यादा निकलेगा और ज्यादा घी तेल यहां पर बाइल जूस पहुंच जाएगा, बाइल पहुंच जाएगा। अगर हमने 5 ग्राम खा लिया घी तेल, तो यहां से और ज्यादा निकलेगा और आपके खाने की क्षमता के अनुसार पूरी पूर्ति आपका गॉल ब्लैडर करेगा। यानी कि जितना आप घी तेल खा रहे हैं उन सबको पचाने में गॉल ब्लैडर का रोल है। गॉल ब्लैडर अपने से बाइल जूस निकालता है, रिलीज करता है, किसके कहने पर, लिवर के कहने पर करता है। लिवर इसका बॉस है, लिवर इसको मैसेज देता है कि स्टोर रूम से इतना बाइल जूस भेज दो, वहां पर बैठा हुआ जो भी उसका सुपरवाइजर है वहां से उतनी मात्रा में वहां से बाइल जूस को रिलीज कर देता है और हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि ये तो एक ही फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का एकमात्र यही फंक्शन है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। यानी कि हमारी मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि गॉल ब्लैडर केवल इतना ही काम करता है। ठीक, कि गॉल ब्लैडर का क्या काम है कि ये लिवर के कहने पर अपने अंदर से बाइल जूस को सिक्रीट करता है और ये बाइल जूस हमारे घी तेल वाली चीजों पर जाकर अपना रिएक्शन देता है और उसका इमल्सन कर देता है, जिसको हमने इमल्सन फैट कहा था। अब न्यूरोथेरेपी की रिसर्च क्या कहती है, गुरुजी की रिसर्च क्या कहती है, हम इस गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल बहुत सारे केसेस में करते हैं। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले में हम गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक तो करते हैं हम इंजरी के केसेस में, है ना, दूसरा हम क्या करते हैं, कब करते हैं, हाँ नॉर्मल, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही आ गया, स्किन के लिए करते हैं, है ना, और किसके लिए करते हैं, हार्ट के लिए करते हैं, और किस बीमारी के लिए करते हैं, और आपको और भी बताओ, हाइपर एक्टिविटी को रोकने के लिए भी करते हैं, है ना, और किस लिए करते हैं गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल हम लोग न्यूरोथेरेपी में, गॉल स्टोन को हटाने के लिए, गॉल स्टोन को हटाने के लिए, और सॉरी HCl को बनाने के लिए तो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका बाइल जूस के लिए है ही है ना, बाइल जूस के लिए है, और हाँ मसल्स फॉर्मेशन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमने ये भी फंक्शन जाने, लेकिन ये साइंस के हिसाब से नहीं है। साइंस के हिसाब से तो गॉल ब्लैडर सिंपल एक ऑर्गन है जो अपने अंदर जो स्टोर बाइल है उसको रिलीज करता है। जब वहां से सिक्रेटिन लिवर से रिक्वेस्ट करता है, लिवर इसको ऑर्डर करेगा भाई अपने अंदर से बाइल जूस को निकाल दो। लेकिन न्यूरोथेरेपी इस गॉल ब्लैडर को न केवल डाइजेशन में यूज करती है, यानी कि न केवल फैट को डाइजेस्ट करने में करती है, बल्कि इन सब केसेस में भी गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है। इसका पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम
गॉल ब्लैडर को यूज करते हैं हाइपर एक्टिविटी के दौरान। यानी कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, गुरुजी कहते हैं कि कोई बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है, तोड़ो फोड़ो किस्म का है, जो उठापटक बहुत करता है, तो उसके नेचर को ठीक करने के लिए हम कितने गॉल का इस्तेमाल करते हैं? 9 गॉल का इस्तेमाल करते हैं। कितने गॉल का इस्तेमाल करते हैं? तो 9 गॉल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये हाइपर एक्टिविटी को रोकता है। ये गुरुजी की रिसर्च है। गुरुजी ने इतने लंबे समय तक न्यूरोथेरेपी को जिया है कि उन्होंने ये देखा कि ऐसे बच्चों के मदर, यानी कि जब वो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, उन माँ के गॉल ब्लैडर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आई हुई है। उन्होंने देखा है कि अगर उन्होंने हिस्ट्री देखी, उन्होंने पेरेंट्स से बातचीत करी। जब ऐसे बच्चे न्यूरोथेरेपी में गुरुजी के पास आए, गुरुजी को 2 बार मैंने बताया था कि डॉक्टरेट की उपाधि मिली। एक उनको इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने गुरुजी ने बच्चों पे बहुत काम किया। तो बच्चों पे काम करने वाली यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, उन्होंने गुरुजी को डॉक्टरेट की उपाधि दी, है ना, कि बच्चों के ऊपर स्टडी बहुत अच्छी करी गुरुजी ने। तो ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, उनके पेरेंट्स के साथ बैठे, तो कहीं किसी की मदर को गॉल स्टोन रहा है प्रेगनेंसी में, कहीं किसी को हाइपर एसिडिटी रही है, कहीं कोई गॉल ब्लैडर में पेन रहता था, यानी कि कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर उनका हाइपो कंडीशन में था प्रेगनेंसी के दौरान। तो गुरुजी ने ये रिसर्च देखी कि ऐसे माओं के बच्चे जिनको गॉल ब्लैडर लूज रहा है, हाइपो रहा है, कम काम कर रहा है, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे बच्चे उनके हाइपर हैं। तो उस समय पर गुरुजी ने रिसर्च करी कि क्या उस गॉल ब्लैडर के हाइपो होने की वजह से इस बच्चा हाइपर हो गया। तो उस समय पर गुरुजी ने उसके गॉल ब्लैडर को ज्यादा स्टिमुलेट करा, कि उसके गॉल ब्लैडर को और स्टिमुलेट करा कि वो उस बच्चे का हाइपो है, क्योंकि मां से ही बच्चे के ऑर्गन डेवलप होते हैं, क्योंकि मां के नेचर पे ही बच्चे के ऑर्गन डेवलप होते हैं। मां के गर्भ में 9 महीने उस बच्चे की क्या कंडीशन रही है उस पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर मां को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइड है और ज्यादा है, तो ऐसे बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं। ये गुरुजी ने रिसर्च करी, देखा कि जिन मां को हाइपोथायराइड बहुत ज्यादा है, ऐसे बच्चे या तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ पैदा होते हैं, या उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक बीमारी होती है। क्योंकि गुरुजी ने रिसर्च के दौरान यह भी देखा कि बच्चों का मानसिक विकास 1 साल तक थायराइड ग्लैंड ही करता है। 1 साल तक के बच्चों के मानसिक विकास उसका थायराइड ग्लैंड करेगा। किसका करेगा? बच्चे का थायराइड ग्लैंड करेगा। लेकिन जो बच्चा मां के अंदर, यानी कि मां के पेट में था और उस मां का हाइपोथायराइड था, तो जब मां का हाइपोथायराइड है तो उस बच्चे का थायराइड कैसे नॉर्मल हो सकता है? तो ऐसे केसेस में ये देखा गया कि हाइपोथायराइडिज्म के अगर बहुत सीवियर केसेस हैं, मतलब खतरनाक केसेस हैं, मगर मां को प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उनको डॉक्टर आज भी प्रेगनेंसी कंसीव करने की सलाह नहीं देते हैं। पहले हाइपोथायराइड को ठीक करने की सलाह देते हैं डॉक्टर्स कि पहले आप अपना थायराइड ठीक कर लीजिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आपको प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। और उसी कॉम्प्लिकेशंस में एक कंडीशन ये भी थी कि हाइपोथायराइडिज्म के साथ अगर बच्ची मां है तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये एक रिसर्च गुरुजी ने निकाल के लेकर आए और फिर गुरुजी ने थायराइड के ऊपर काम किया, बच्चे के थायराइड के ऊपर काम किया, और वहां से बच्चे के अंदर चेंजेस आए। तो इसी तरीके से जिन माओं को प्रेगनेंसी के दौरान अगर गॉल ब्लैडर हाइपो हो गया है, श्रिंक हो गया है, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया, गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो वो उस कंडीशन में ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिविटी के साथ होते हैं। तो हमें उन बच्चों के गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने की जरूरत है, उसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है, ताकि उसके अंदर ठहराव आए, ताकि उसके अंदर चंचलता कम हो। तो उसे हमने क्या करा? 9 गॉल दिया, हाइपर एक्टिविटी को रोकने के लिए दिया। ये गुरुजी की रिसर्च है, ये साइंस की रिसर्च नहीं है। ये किसकी रिसर्च है? कि गुरुजी उस साइंस के रिसर्च में, उस बॉडी के रिसर्च पे काम कर रहे थे, जब कहते हैं कि बॉडी सिम्टम्स देती है और फिर बीमार पड़ती है ना। हमारी बॉडी को हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो हमारी बॉडी की 100% जानकारी दे दे।
100% जानकारी देते तो अभी भी हमारी बॉडी पर रिसर्च चल रही है और बहुत कुछ रिसर्च होना बाकी है। तो अब बहुत सारी रिसर्च बाकी है, तो हम अपने डायग्नोज में जाते हैं कि हम हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों को जब 9 गॉल देते हैं तो उसमें फर्क आता है। और ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों पर काम किया, हमने बहुत सारे बच्चों के माता पिता को 9 गॉल सिखाया और उससे उनकी हाइपर एक्टिविटी में फर्क आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन बच्चों का गॉल ब्लैडर खुद ही हाइपो है, उसे हमें नॉर्मल लाने की जरूरत है। पहली रिसर्च हमारी ये न्यूरोथेरेपी पर बनती है। दूसरा, हम इंजरी के केसेस में या हीलिंग के केसेस में भी गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 60 टॉ फिंगर गॉल और लिवर। तो यहां गॉल को इस्तेमाल किया, लिवर तो चलो करता ही है इंजरी में, है ना। हमने क्या इस्तेमाल करा, 1 गॉल 4 लिवर 4 थाइमस चेस्ट, यानी कि हमने गॉल का इस्तेमाल यहां पर भी करा। तो उस केसेस में क्योंकि गुरुजी ने ये देखा कि बाइल जो है इसका नेचर एंटीसेप्टिक है, इसका नेचर क्या है, एंटीसेप्टिक है। बाइल का नेचर एंटीसेप्टिक होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल इंजरी के केसेस में भी करते हैं। और गुरुजी ने इंजरी का फॉर्मूला बना ही इसी बेस पे था कि गॉल और लिवर दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो इंजरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कि हम हल्दी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हल्दी क्या है, एंटीसेप्टिक है, वो हीलिंग प्रोसेस है उसके अंदर। तो एंटीसेप्टिक हल्दी जब हमारी बॉडी को हील कर सकती है तो गॉल ब्लैडर में जो बनने वाला बाइल जूस है, जो इकट्ठा है, वो बाइल जूस भी एंटीसेप्टिक है और वो कहीं ना कहीं हमारी जो इंजरी है उसको हील करने का काम करता है। तो इंजरी के केसेस में भी हमने न्यूरोथेरेपी की रिसर्च के आधार पर यहां पर 60 टॉ फिंगर गॉल दिया या हमने 1 गॉल का इस्तेमाल किया, है ना। इसके बाद में हमने बात करी स्किन को लेकर। स्किन की प्रॉब्लम में गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल बहुत है, स्किन की प्रॉब्लम में गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल बहुत है। उस कंडीशन में हमने ये देखा कि जब हमने स्किन के लिए गुरुजी ने सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो बताया था वो था बहुत सिंपल, बहुत छोटा, कि 6 टॉ फिंगर गॉल पॉइंट गॉल मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट। ये गुरुजी का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। गुरुजी जब भी स्किन के बारे में बात करते थे, किसी भी फॉर्मूले की बात करते थे, तो गुरुजी कहते थे कि जब तक आपने 6 टॉ फिंगर गॉल पॉइंट गॉल नहीं दिया तो स्किन की बीमारी ठीक नहीं होगी। और हमने इस पर काम करा, सारे न्यूरोथेरेपिस्टों ने काम किया, तो देखा कि 6 टॉ फिंगर गॉल पॉइंट गॉल इंटू 6 ट्रीटमेंट स्किन का बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है। हालांकि फिर बाद में इसमें थोड़ा और मॉडिफाइड करा गया कि 6 टॉ फिंगर गॉल लिवर 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये बाद में मॉडिफाइड कर दिया गया, है ना। कि भाई जब हम गॉल को कर ही रहे हैं तो साथ में लिवर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्किन का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त गुरुजी को जो प्रिय था सबसे ज्यादा, 6 टॉ फिंगर गॉल पॉइंट गॉल, ये इस्तेमाल करा। फिर इसको मॉडिफाइड करा, 6 टॉ फिंगर गॉल लिवर 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, यानी कि हमने लिवर को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, है ना। तो ये स्किन के ऊपर हमारा बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है और ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है कि हम स्किन के केसेस में भी गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं हार्ट के लिए भी। ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च थी कि हम कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए हम 1 गॉल 4 लिवर का इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज का सबसे मेन कारण है ना। और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा, जब आपका घी तेल बढ़ेगा। घी तेल कैसे बढ़ेगा, जब आपका घी तेल प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा। तो इसलिए गुरुजी ने कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पेशेंट के लिए 1 गॉल 4 लिवर का इस्तेमाल किया। कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड था, कहीं ना कहीं वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करने से था, कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेज को खोलने के लिए था। और गुरुजी की रिसर्च ने ये बहुत रिजल्ट लेकर आए, यानी कि हमने हार्ट पेशेंट पर जब भी अप्लाई किया 1 गॉल 4 लिवर, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे को मिले हैं। तो हार्ट पेशेंट के लिए भी हम गॉल का इस्तेमाल करते हैं। गॉल स्टोन का यूज, यानी कि गॉल स्टोन बनने पर गॉल तो ट्रीटमेंट देते ही देते हैं। क्यों देते हैं इसका कारण बताऊंगा अभी मैं। इससे पहले गुरुजी की एक और रिसर्च आपको मैं बताता हूं गॉल के बारे में। गुरुजी कहते हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान मां को ईचिंग होती है, मां को ईचिंग की दिक्कत है, ईचिंग हो रही है, शरीर पर हो रही है,
प्राइवेट पार्ट्स पर हो रही है तो उसका असर उसके बच्चे पर होगा ही होगा, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम उसको आती है। गुरुजी की रिसर्च है, जब हमारे पास कोई बच्चे आते हैं, जो बच्चे हमारे पास के स्पेशल केसेस आते हैं, मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, कुछ और दिक्कतें लेकर आते हैं, तो हम गुरुजी के कहने पर उनसे पूछते हैं, और गुरुजी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने देखा था गुरुजी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इनकी मदर को प्रेगनेंसी में बिना पूछे कि ईचिंग होगी, हुई रही होगी, और वो पेशेंट मैंने देखा वो हाँ कहते हैं कि हाँ मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट स्किन डिजीज का कराया इस प्रेगनेंसी के दौरान में। तो वो जो गुरुजी का रिजल्ट था, ये गुरुजी का डायग्नोस था, वो बहुत जबरदस्त था कि अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान स्किन की प्रॉब्लम या ईचिंग की प्रॉब्लम या खुजली की समस्या रही है तो उसका असर उसके बच्चों पर होगा ही होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है, यानी कि हम रूट कॉज पर जाएं, हम रूट कॉज का इलाज करें। हम एलोपैथी नहीं है, हम अंग्रेजी दवाई नहीं है जो हम केवल और केवल सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं कि उसका प्रेगनेंसी में क्या केस रहा है, हम तो रूट कॉज पे बात कर रहे हैं। हम रूट कॉज का इलाज करते हैं कि बीमारी का कारण क्या है, बीमारी की शुरुआत कहां से है। मैंने एक केस देखा था कि उसको सांस लेने में तकलीफ है, लंग्स की दिक्कत है, उसके रूट कॉज में पता चला कि बचपन में उसे निमोनिया हुआ है, निमोनिया में उसके लंग्स वीक हुए हैं, और आज उसे बहुत सालों बाद यानी 15-20 साल बाद आज भी लंग्स कमजोर हैं। तो कहीं ना कहीं हमें निमोनिया का इलाज करना पड़ेगा अगर हम उसके बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। तो हम अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर नहीं है, हम रूट कॉज पर काम करने वाले डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर से उस बच्चे का इलाज करना ही पड़ेगा। अब रही गॉल स्टोन की बात, तो गॉल स्टोन बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। गॉल स्टोन क्या है, देखिए गॉल स्टोन, अब गॉल ब्लैडर के अंदर कोई पत्थर तो आ नहीं सकते, कोई गॉल ब्लैडर के अंदर कोई पत्थर जमा भी नहीं हो सकते। गॉल ब्लैडर के अंदर कोई चीज जमा होती है तो वो केवल और केवल बाइल जूस ही पहुंचता है, बाइल जूस ही पहुंचता है। हम गॉल स्टोन बोलते हैं, स्टोन का मतलब पत्थर होता है। तो ये पत्थर कहां से आया, ये पत्थर तो हमने तो लिक्विड दिया था, हमने तो यहाँ तरल पदार्थ भेजा था, बाइल के जूस में तरल ही गया था, ये पत्थर कैसे बन गया। ये कैसे बनता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि लीवर पूरे दिन में लगभग 1.25 लीटर के करीब बाइल जूस बनाता है। अगर हम बात करें तो 1.25 लीटर का मतलब ये बोतल जितना इसमें पानी आएगा इससे थोड़ा सा कम, इतना मान के चलिए इसमें इतना बाइल जूस हमारे पूरे दिन में बनता है लीवर के द्वारा। अगर हम बूंद बूंद की कल्पना करें तो बहुत कम है, लेकिन हम इसकी कल्पना करें तो ये तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये लीवर इतना बनाता है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, अब गॉल ब्लैडर तो छोटा सा है, इतने बड़ा जूस को कहां रखेगा। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसमें से पानी को निकाल देता है। वो कहता है कि जो चीजें मेरे काम की हैं तो उन्हीं चीजों को मैं संभाल के रखूंगा, अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर काम करेंगे। कैसे करेंगे कि जो 1.25 लीटर जो बना है इसको फिल्टर करता है, इसमें से पानी को निकालता है, पानी निकल गया तो पानी को बाहर छोड़ देता है, ब्लड में छोड़ देता है, ब्लड उसको फिल्टर करके बाहर निकालता है। अब जो चीज बची, मान लीजिए इसमें से जो चीज बची 250 ग्राम बची, उसमें से भी फिर वो देखता है कि क्या लिक्विड है इसके अंदर, कुछ लिक्विड है तो उसको भी निकाल देता है। तो वो क्या करता है एंड में, जैसे हम दूध को उबाल कर उसकी मलाई बना देते हैं, खोआ बना देते हैं, और उसी खोए को अगर जरूरत पड़े तो हम दोबारा यूज करते हैं, तो ऐसे ही गॉल ब्लैडर क्या करता है, इसके पानी को, लिक्विड को निकाल कर अपने अंदर स्टोर करके रखता है हार्ड रूप में। और जब इसकी जरूरत पड़ती है बाइल की, फिर ये थोड़ा सा निकालता है उसमें से, उसमें पानी मिक्सअप करता है, अपने केमिकल मिक्सअप करता है, म्यूकस मिक्सअप करता है, फिर इसे लिक्विड बनाकर छोड़ देता है, और ये लिक्विड बनकर वापस बाहर आ जाता है ना। तो थोड़ा सा निकालता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो शिकंजी बनाते हैं वो एक छोटे से उसको उस डिब्बे में बहुत सारी चीनी घोल कर रख लेते हैं, और जब एक गिलास उन्हें शिकंजी बनानी है, 1 चम्मच इसमें से लेते हैं, उसमें डालते हैं, उसे मिक्स करते हैं और दे देते हैं। और जबकि अगर वो एट ए टाइम करें तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा मिक्सअप करने में। तो एक छोटा से डिब्बे में चीनी के पूरे शरबत को बनाकर रख लेते हैं, चाशनी बनाकर रख लेते हैं, जितने उन्हें गिलास बनाने हैं उतनी चम्मच वहां से निकालते हैं और वो उतने शिकंजी तैयार हो जाती है। तो ऐसा ही गॉल ब्लैडर कुछ करता है कि बाइल जूस को एक चाशनी के रूप में अपने पास रखता है। अब उसे जितनी जरूरत है उतना वहां से निकालता है, उसमें लिक्विड मिलाता है और उसको रिलीज कर देता है। गॉल ब्लैडर इसी तरीके से उसको वापस कर देता है।
अगर आप लेथार्जिक हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो आपका गॉल ब्लैडर भी लेथार्जिक हो जाएगा। हम सो रहे हैं यानी कि हमारे ऑर्गन्स भी रेस्ट कर रहे हैं, हम लेथार्जिक हैं, आलसी हैं, तो हमारे ऑर्गन्स भी आलसी हैं, है ना। तो ये भी आलसी हो जाता है और धीरे धीरे यहां से बाइल जूस भी नहीं निकालता है और यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर यहां पर स्टोन का रूप, पत्थर का रूप ले लेते हैं। इसलिए गॉल ब्लैडर में बनने वाला पत्थर और किडनी के अंदर बनने वाले पत्थर में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्टोन तो वहां पर भी है, किडनी में भी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, तो क्या दोनों का पत्थर एक जैसा है? नहीं, दोनों का पत्थर अलग है। यहाँ कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है, यहाँ मिनरल्स का पत्थर है, यहाँ पर बाइल जूस का पत्थर है। तो दोनों के नेचर में फर्क है। गॉल ब्लैडर के पत्थर वाले को कभी नहीं कहते कि दूध नहीं पीना, कैल्शियम की चीजें नहीं खानी, नहीं तो आपको पत्थर बढ़ जाएगा। हाँ, किडनी वाले को जरूर कहते हैं क्योंकि आपका कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो पत्थर जो बना है ये बाइल जूस का पत्थर है, जो आपने गाढ़ा करके दूध को उबाल उबाल कर उसकी जो मलाई बना दी है वो मोटी हो गई और वो सख्त हो गई और वो इतनी सख्त हो गई है कि जो गॉल ब्लैडर उसे रिलीज करके उसे निकालना चाहिए था वो नहीं निकाल रहा और उस समय पर पेशेंट को एसिडिटी भी होगी, सब कुछ होगा, जबकि यहां पर पत्थर है, यही बाइल जूस है। अब दूसरी चीज, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब ये पत्थर है तो इसकी शेप ऐसी है कि इस पत्थर को यहां से तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए गॉल ब्लैडर से कभी पत्थर निकल नहीं सकता है, ये तो पक्की बात है। इसलिए अगर निकल सकता होता तो यहां पर इसको यहां से निकालते। आज तक तो कोई भी टेक्निक नहीं है कि यहां से पत्थर को निकाला जाए। जो क्या करते हैं, इसको यहां से कट करते हैं, इसी को बाहर निकाल देते हैं, है ना। डॉक्टर तो यही करते हैं कि यहां से कट लगाते हैं तो भैया तुम ही बाहर आ जाओ, पूरे के पूरे ऑर्गन को ही बाहर निकाल देते हैं पत्थर के साथ साथ। ठीक, अब क्या करना है, अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी केस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि एलोपैथी हमारे लिए बहुत जरूरी है, अंग्रेजी दवाइयां बहुत जरूरी है, अंग्रेजी हॉस्पिटल्स बहुत जरूरी है, लेकिन वो केवल इमरजेंसी की कंडीशन में ही जरूरी है। इमरजेंसी कंडीशन में हमें डायरेक्ट वहां जाना चाहिए, सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इमरजेंसी में पहले आपको ठीक होना बहुत जरूरी है। तो जब जिंदा रहेंगे तो इलाज दूसरे कराएंगे, अगर हम निकल लिए तो हम न्यूरोथेरेपी क्या कराएंगे, नेचुरोपैथी क्या कराएंगे, तो पहले बचना जरूरी है। तो बचने के लिए आप एलोपैथी के पास चले जाइए कि हमें बचना जरूरी है, बच जाए तो फिर आप अपने इलाज को चेंज कर दीजिए, है ना। तो उस कंडीशन में जब आपकी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, भाई मेरे को रोज डेली दर्द होता है, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं सहन कर पा रहा, मुझे इतना भयंकर दर्द होता है कि मैं अपने काम नहीं कर पा रहा, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है और उस समय पर आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये फट गया, अगर ये ब्लास्ट हो गया या कुछ और हुआ तो फिर और आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अगर हम डिले करते हैं तो जॉन्डिस हो जाता है, लिवर वीक हो जाता है, या लिवर पैंक्रियास डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्योंकि ये तीनों के साथ इन्वॉल्व है, ड्यूडेनम के साथ भी इन्वॉल्व है ना, ये पैंक्रियास के साथ भी इन्वॉल्व है, हमने देखा था एम्पुल ऑफ वेटर से जुड़ा हुआ है, ये ड्यूडेनम के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, ये लिवर के साथ तो कनेक्ट है, तो ये खुद तो बीमार होगा ही होगा, खुद तो दिक्कत करेगा ही करेगा और भी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए अगर इमरजेंसी केस है तो इसका ऑपरेशन ही सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वेट एंड वॉच है, डॉक्टर आपको कहता है कि हाँ आपको स्टोन है और ऐसी कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं है, आप 2-4 महीने 10 महीने जब तक ये तंग ना करे तब तक आप कोई निकालने की जरूरत नहीं है, जब तंग करेगा तो हम इसके ऑपरेट करा देंगे। अगर ये कहता है आपका वेट एंड वॉच है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसकी लॉजिक को समझना। ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस है ये किससे बनता है? ये बाइल जूस जो बनता है, हम जो घी तेल खाते हैं, जो अच्छा घी तेल खाते हैं, उस कैलेस्ट्रॉल से कैलेस्ट्रॉल बनता है। मतलब हमने घी तेल खाया, घी तेल से क्या हुआ था आपको ध्यान होगा, फैट खाया हमने, फैट से क्या हुआ, ये फ्री फैटी एसिड बना, है ना, फ्री फैटी एसिड बना। फ्री फैटी एसिड लिवर के पास जाता है, लिवर इसको किस में कन्वर्ट करता है, कैलेस्ट्रॉल में करता है। लिवर क्या करता है, इसको कैलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। अब ये 100% जो कैलेस्ट्रॉल बना, इस 100% में से 80% जो बाइल है, 80% जो कैलेस्ट्रॉल है, ये किस में यूज हो जाता है, बाइल बनाने में यूज हो जाता है
है ना। 100% कोलेस्ट्रॉल में से 80% कोलेस्ट्रॉल बाइल बनाने में यूज होता है। तो बाइल अल्टीमेटली क्या है, कोलेस्ट्रॉल का बना है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारा फैट है, घी तेल है ना। तो ये ऐसे ही बन गया। और इसमें जो 15% हमारा हार्मोन्स बनाने में यूज होता है कोलेस्ट्रॉल, और 5% हमारा वेस्ट हो जाता है इधर से उधर जाने में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जो बाइल कहां से बना, हमारा कोलेस्ट्रॉल से बना। कोलेस्ट्रॉल किससे बना, घी तेल से बना। तो साइंस ने हमें यह भी कहा कि हमारी बॉडी, अगर मैं आज के दिन इसको कोलेस्ट्रॉल को, घी तेल खाना छोड़ दूं, तो मेरी बॉडी में इतना घी तेल है कि 15 से 20 दिन तक मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं आराम से जी सकता हूं। लेकिन 15 से 20 दिन के बाद मुझे घी तेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि मेरे हार्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। हार्मोन्स किससे बन रहे हैं, 15% इसी कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कहां से आ रहा है, घी तेल से आ रहा है। और घी तेल मैं खा नहीं रहा, तो अल्टीमेटली मेरे हार्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हार्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे, मेरी स्किन खराब होने लग जाएगी, मेरी स्किन ड्राई होने लग जाएगी, चेहरा मुरझाया होने लग जाएगा, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि और मेरे सेल श्रिंक होने लग जाएंगे। क्योंकि इन सब के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, घी तेल चाहिए। तो बैलेंस डाइट में हमने घी तेल तो पढ़ा ही था कि घी तेल तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो घी तेल है 15 दिन तक अगर मैं ना खाऊं तो उस समय पर तो चल जाएगा, लेकिन 15 दिन के बाद मुझे घी तेल चाहिए ही चाहिए। तो मुझे रेगुलर बेस में घी तेल चाहिए, क्योंकि मेरी बेसिक नीड है। अब दूसरी कंडीशन समझिए, अगर मैं आज घी तेल को छोड़ देता हूं और मेरे गॉल ब्लैडर के पास स्टोन है, तो 15 दिन तक तो मेरी बॉडी ना तो इससे मांगेगी ना किसी से मांगेगी। 15 दिन के बाद उसे घी तेल चाहिए, वो रिएक्ट करेगी। और मैं क्या करूं उस समय पर, मैं बार बार इसको स्टिमुलेट करूं, बार बार इसे स्टिमुलेट करूं, जिसके लिए हम 9 गॉल भी देते हैं और हम 12 लिवर देते हैं। 12 लिवर देते हैं। 12 लिवर एक कॉलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लिवर का एक एसिड है जो किसी भी चीज को मेल्ट कर सकता है। लिवर का एक केमिकल है जो किसी चीज को मेल्ट करता है। उस केमिकल को हम 12 लिवर से स्टिमुलेट करते हैं। 12 लिवर देते हैं हम, इसको 12 लिवर दिए जा रहे हैं पेशेंट को। तो ये क्या करेगा, ये लिवर क्या है, वो केमिकल बनाएगा जो वो करता है, मेल्ट करता है। तो लिवर का कनेक्शन किसके साथ है, गॉल ब्लैडर के पास है। तो लिवर उस केमिकल को कहां भेजेगा, गॉल ब्लैडर के पास भेजेगा। और गॉल ब्लैडर के अंदर केमिकल तो जा ही सकता है, वही हार्ड चीज तो नहीं जाती। तो केमिकल इसके पास जाएगा और इसे गलाना शुरू करेगा। अल्टीमेटली ये बाइली तो है, इसको गलाना शुरू करेगा और यहां से ये गलना शुरू होगा और 100% होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म है बॉडी का। बॉडी के अंदर मैंने अभी हम पढ़ेंगे, लिवर के अंदर एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है। ये बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि बॉडी के अंदर जब भी बॉडी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है और आप बॉडी को नहीं देते हैं, बॉडी उस चीज को कहीं से भी बॉडी के अंदर अगर है तो उसे खींच लेती है, उसे वहां से निकालेगी ही निकालेगी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है, वो किसी भी तरीके से उस केमिकल को वहां से लेकर आएगी। तो अगर इसके पास गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो इस केमिकल को दोबारा से, इस स्टोन को बाइल में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। लिवर इसको बाइल में बनाएगा, बाइल इसके पास दोबारा से लिवर के पास जाएगा, लिवर इस बाइल को दोबारा से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देगा। और ये लिवर की ताकत है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो मर्जी जरूरत पड़ने पर वो किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट कर सकता है। लिवर के पास ताकत है। लिवर के पास ताकत है कि वो प्रोटीन से एनर्जी निकाल सकता है। लिवर के पास ताकत है वो फैट से एनर्जी निकाल सकता है, क्योंकि इसी प्रोसेस को मेडिकल साइंस में ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। आप गूगल अंकल से पूछेंगे द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस, तो गूगल अंकल बताएंगे कि ये इमरजेंसी केस में यूज होती है। इमरजेंसी केसेस के दौरान हमारा लिवर जरूरत पड़ने पर प्रोटीन से एनर्जी बना सकता है, या फैट से एनर्जी बना सकता है, या बाइल को दोबारा से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर सकता है। ये इमरजेंसी कंडीशन है। हम उसी इमरजेंसी कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और इस समय पर हम क्या कर रहे हैं, उस कॉलिक एसिड के द्वारा इस बाइल को दोबारा से, इस स्टोन को दोबारा से बाइल में कन्वर्ट करेंगे और बाइल फिर दोबारा से लिवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल में चेंज हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैंने आज से घी तेल खाना बंद कर दिया तो 15 दिन के बाद हमारे स्टोन कहां, और मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं योगा कर रहा हूं, मैं अपनी डाइट को फॉलो कर रहा हूं, तो फिर उस कंडीशन में आपका ये स्टोन डिसॉल्व होगा और 100% होगा। हमने
कई सारे पेशेंट का डिजॉल्व करा है, बहुत सारे पेशेंट का 50%, बहुत सारे पेशेंट का 80% तक डिजॉल्व हुआ है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते थे उनका हमने देखा कि 1.5 महीने के बाद उनका स्टोन 50% कम हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि हम उस स्टोन को दोबारा से घी तेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस हमें जरूरत यह है कि हमें संजीव कपूर की उस किताब को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें वो कहते हैं कि 0% ऑयल में हम कैसे खाना बना सकते हैं, है ना। किताब का नाम सुना है कि 0% ऑयल में हम, यानी पानी में खाना बनाना है। जो खाना आप खा रहे हैं वो उसमें घी तेल 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने बॉडी को घी तेल दे दिया फिर ये स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि जब आपने उसे दे ही दिया तो वहां से क्यों इतनी मशक्कत करेगा, क्यों इमरजेंसी में वो काम करेगा, फिर तो आप दे ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी फल ऐसा नहीं खाना, फल का मतलब ड्राई फ्रूट्स में घी तेल होता है, आपको कोई भी फल नहीं खाना, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, किसी भी तरीके का खाना ऐसा नहीं खाना है जिसमें घी तेल हो। तो आपको 0% अपनी डाइट में ऑयल करना है। आपका गॉल ब्लैडर दोबारा से स्टोन को डिसॉल्व कर देगा और यही एकमात्र तरीका है कि हम इसे लिक्विड के रूप में बाहर ला सकते हैं, सॉलिड के रूप में बाहर नहीं ला सकते हैं। और धीरे धीरे कर इस प्रोसेस में हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा, हम डाइट के द्वारा, हम एक्सरसाइज के द्वारा हम काम करते हैं। और जो पेशेंट पेशेंस के साथ में, पेशेंस बहुत जरूरी है ना, क्योंकि भाई इसमें एक दिन का खेल नहीं है, ये बना भी एक दिन में नहीं है, महीनों में तैयार हुआ है। तो महीनों में ही लगभग टोटल मिलाकर 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है कि अगर प्रॉपर तरीके से पेशेंट फॉलो कर रहा है तो 6 महीने में हम उसके स्टोन को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको होने वाले ऑपरेशन से बचा सकते हैं अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। तो न्यूरोथेरेपी ने कई सारे ऐसे पेशेंटों पर काम किया है, उनके इस गॉल ब्लैडर के इसको निकाला है। और इसके बहुत सारे, इसी के लिए हमारा एक फॉर्मूला बना, वेटर प्लस न्यूगॉल फॉर्मूला। वेटर प्लस न्यूगॉल फार्मूला हमारे गॉल स्टोन के लिए ही फॉर्मूला है। वेटर प्लस न्यूगॉल फार्मूला जब हम देते हैं तो गॉल ब्लैडर का स्टोन डिसॉल्व होता ही होता है। तो इस तरीके से हम गॉल ब्लैडर का इस्तेमाल करते हैं और साइंस के हिसाब से तो करते ही करते हैं। हम न्यूरोथेरेपी डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की रिसर्च के आधार पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं और जहां जहां गुरुजी ने कहा वहां वहां हमने इसका अप्लाई किया और वहां पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं।